हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। तो किस चीज के स्केल्स? ये वो मेजरिंग वाले स्केल्स नहीं है, ऐसे उसी टाइप से, पर जैसे वो जो स्केल हम यूज करते हैं उसे एक्चुअली रूलर कहते हैं। ये जो स्केल हम यूज करें ये एक यूनिट होती है मेजरमेंट की। ओके, तो हम स्केल्स पढ़ेंगे किसके? टेम्परेचर के। तो हम मतलब हमें पता है 3 स्केल्स होते हैं, मतलब एक और होता है, फोर्थ भी होता है, डिग्री आर, पर वो हम काउंट नहीं करते। ओके, वो एक्चुअली कंसीडर किया नहीं जाता। तो फर्स्ट 3 है, एक तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ओके, तो केल्विन मोस्टली जो लैब्स होती है उनमें यूज होता है, डेली लाइफ में नहीं। लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग होते हैं और डिग्री सेल्सियस को अपना मतलब नॉर्मल मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिग्री फ़ारेनहाइट को मतलब उनके लिए फ़ारेनहाइट ज्यादा इजी होता है रीड करना। मान लो आपको कोई बता दे जैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि अंडरस्टैंड करने में, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली डिग्री सेल्सियस से हम क्या कहते हैं उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, है ना। लेकिन जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसके हम हैबिचुअल नहीं है, बस उसे स्टडी करते हैं। तो अब आपको डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन हो, आपको डिग्री सेल्सियस गिवन हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें वो हम देखेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर 32 में ऐड करते हो। चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। मान लो डिग्री सेल्सियस कितने, अब मान लो 15। ओके, अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना, 15 प्लस 32, तो 15 3 27 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 59। चलो एक बार फिर से 32 42 50 62 59, यस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और अब मान लो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इसका अपोजिट। मान लो फ़ारेनहाइट आपको गिवन है, हम पहले एक बार देखने दो, मान लेते हैं एक बार के लिए 59 ही गिवन है अपना, ठीक है 59 गिवन है, ये सेम। तो डिग्री सेल्सियस 15 आएगा हमें पता है, पर फिर भी सॉल्व। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब पहले ये मल्टीप्लाई नहीं, पहले हम ऐड वाले को इधर भेजेंगे। तो 59 माइनस 32 जो 27 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको इधर भेजो, 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 to the 18, 9 3 that 27 equals to degree Celsius, which is equals to degree Celsius will be 15 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको इधर भेजा हमने, फिर हमने क्या किया 5/9 और मल्टीप्लाई करके 9 से 3 टाइम्स कैंसिल, 3 5 15। ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट, आंसर तो इनमें सेम आ रहे हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना आ गया, लेकिन अब सेल्सियस को केल्विन में कैसे करूंगी, आ जाओ देखते हैं। अब हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिए करना है, तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दो, केल्विन आ जाएगा, बस ऐड करना है। ठीक है, एक बार एग्जांपल लेते हैं। मान लो डिग्री सेल्सियस कितना है, डिग्री सेल्सियस है 100 प्लस 273.15। अब जो 0.15 है इसको हम नेग्लिजिबल मान के काउंट नहीं करते, ओके, विच विल बी केल्विन। ठीक है, तो 273 प्लस 100 373 केल्विन। मान लो एक बार की अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाटर कितने केल्विन पे बॉईल होता है, तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है क्या, हमारा वाटर। तो अब उसे केल्विन में करना है,
तो केल्विन में 100 प्लस 273 373 केल्विन, सेम यही वाला आंसर। ओके, तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में 373 केल्विन पे बॉयल होता है। पर एक मिनट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड the questions, and we have to firstly convert the following to degree Fahrenheit, and these we have to convert to Kelvin. Okay, so now in this first question, first part, we have to convert minus 20 degrees Celsius to Fahrenheit. So degree Fahrenheit equals to 9/5 into minus 20 plus 32, तो 5 20 कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर क्या, 5 4 टाइम्स, 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36, 36 प्लस माइनस 36 प्लस 30 जो कि हो जाएगा -6, अरे क्या हो रहा है, -6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेकंड वाला करेंगे। ओके, तो सेकंड वाला 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 इंटू 9/5 प्लस 32 जो हो जाएगा 0 प्लस 32, फिर से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये देखो 333 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में करना है। अब मतलब केल्विन को फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, पहले डिग्री सेल्सियस में करेंगे फिर फ़ारेनहाइट में। तो 333 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन होता है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 9/5 60 प्लस 32, 9/5 से 5 12 जा 12 9 जा 144 प्लस 32 कर देंगे, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फिर से चेक करो, 144 प्लस 32 176, करेक्ट। अब इसमें आते हैं, इसमें हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट -273 प्लस 273 इक्वल्स टू 0 केल्विन। अब 0 केल्विन किसे कहते हैं, BeC, जो एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273 जो कि हो जाएगा 283 केल्विन। ओके, अब फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है, सेम यही मेथड, बस पहले केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन में कर देंगे। अब सबसे पहले हम इसको करते हैं, 66 माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। अब 66 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 इंटू 5/9। एक काम करते हैं, इसको 68 कर लेते हैं ताकि हमारा पॉजिटिव आंसर आए। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 68 ये कितना हो जाएगा, फिर ये 36 हो जाएगा, 9 4 जा तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कैसे करेंगे, केल्विन इक्वल टू 20 प्लस 273 जो कि हो जाएगा
293 केल्विन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो this video is over. Now we'll meet each other in the next video. Till then, bye bye. See you all in the next video.